हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी अमेरिका से रिलेटेड। क्या है? अमेरिका का F-37B दुनिया का सबसे सफल अंतरिक्ष विमान। अंतरिक्ष में सबसे सफल है? सफल तो दूर की बात है, आप ये देखकर चौंक जाओगे। ये सफल नहीं, एक खुफिया विमान भी है। अब ये खुफिया विमान कैसे, ये भी बता देते हैं आपको। क्योंकि अमेरिका ने अंतरिक्ष में इस स्पेस शटल को, आप इसको स्पेस शटल कह लो, रॉकेट कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ नहीं कह सकते। देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये आप देख सकते हो, लेकिन खतरनाक खुफिया पूरी तरह से। कैसे है अब ये देखो। इसमें मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ये X-37B है। ये अब सातवीं उड़ान अपनी अंतरिक्ष में भरेगा, लेकिन ये शुरू से लगभग 2011 से ये अपनी उड़ान भर रहा है। अब दिसंबर दिसंबर 28 को ये अपनी उड़ान भरने वाला है, लास्ट दिसंबर में। लेकिन 2011 से 28 दिसंबर तक कब तक किसी को ये बात पता ही नहीं। ये उड़ान भर रहा है और ये कहां पर? अंतरिक्ष में जा रहा है, अंतरिक्ष से वापसी लौट के आ रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं। एक खुफिया मिशन की तरह वहां पर करने किया जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। सब मौन है। अमेरिका ने पूरी तरह से इसको गुप्त रखा हुआ है। और अंतरिक्ष में 2-3 किलोमीटर दूर ही नहीं जाता, या 100-200 किलोमीटर दूर नहीं जाता, पूरे 36,000 किलोमीटर जाता है। वहां पे सालों साल रुकता है, 1 साल से ज्यादा भी रुकता है, और वापसी लौट के आ जाता है। और वहां पे करने क्या जाता है किसी को कुछ नहीं पता, पूरी तरह से गुप्त रखा है अमेरिका ने इस मिशन को। अब देखो ये क्या है, दुनिया में केवल 4 ही स्पेस प्लेन हैं जो अंतरिक्ष में उड़ान भर वापस लौट सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे फिर बता दूं, भारत के पास ऐसा कोई भी रॉकेट नहीं है जो स्पेस में जाकर वापसी लौट आए। वो भी अमेरिका से मदद मांगता है या अन्य देशों से मदद मांगता है। अब भारत इसमें भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। अब उनमें जो सबसे आगे विमान है, जो सबसे सफल विमान है, वो कौन सा है? X-37B, जो आपके सामने है। ये सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में जा चुका है, वापसी आ चुका है, लौट चुका है, जो कि इसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। और किसी को ये बात पता भी नहीं है वहां पे करने क्या जाता है। और इसको अमेरिका का सबसे रहस्यमयी स्पेस क्राफ्ट X-37B बोला जा रहा है। क्योंकि मैंने पीछे बताया 2011 से वो स्पेस में जा रहा है, यानी 10 साल से स्पेस में जा रहा है, किसी को कोई जानकार नहीं है। आज फिर लॉन्च होने की बात हुई थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी है। अब वो कैंसिल कर दिया, अब वो कब टाल दी गई है? ये टाल दी गई है 28 दिसंबर को। अब ये फिर लॉन्च होगा। अब इसको बनाया किसने है? तो इसको बोइंग कंपनी ने बनाया है। बोइंग कंपनी ने बनाया। अब इसको लेके कौन जाने वाला था? तो आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क। उसकी अपनी कंपनी, जो कि उसका अपना विमान, वो जाने वाला था। अब क्या हुआ? विमान ने रॉकेट से जाने वाला था। ठीक है, ये एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स का जो विमान है फाल्कन, उसके थ्रू वहां पे जाने वाला था। जो रॉकेट है फाल्कन, उसके थ्रू वो जाने वाला था। अब क्या हुआ, उसको टाल दिया गया है फिलहाल, क्योंकि इसमें कोई अड़चन आ गई है। लेकिन सब इस बात से हैरान है, ये इतना खुफिया मिशन जो 10 साल से कंटिन्यू जा रहा है, वापसी लौट के आ रहा है, किसी को इस बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। आप खुद सोच सकते हो। अब ये क्या है, पेंटागन से ये रिपोर्ट आई है कि X-37B की सबसे ज्यादा धूम है वहां पर। क्यों है? क्योंकि ये सबसे सफल विमान अभी तक स्पेसक्राफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि ये कई बार अंतरिक्ष में जा चुका है, वापसी लौट के आ गया है। और थोड़ी बहुत दूर नहीं, पूरे 36,000 किलोमीटर तक जाता है, लौट के आता है। आप ये खुद सोच सकते हो कि ये विमान कितना सफल होगा, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, आप खुद सोच सकते हो। आगे चलते हैं। तो देखो, अमेरिका के पास फिलहाल 2 रोबोटिक X-37B स्पेस प्लान है। एक बार और बता देता हूँ, ये 2 विमान बनाने का प्लान था। एक जो एक अंतरिक्ष में जाए और दूसरा उसको लेकर आए। लेकिन इसको क्या काम कर दिया गया, आगे आने वाले समय में इसको दोनों को ही मर्ज कर दिया गया। एक खुद जाता है, फिर खुद ही लौट कर आता है। और जो 28 दिसंबर को जाने वाला है, ये इसको लेके कौन जाएगा? इसकी 7वीं उड़ान होगी। लेके कौन जाएगा? स्पेस एक्स यानी एलन मस्क का जो फाल्कन हैवी रॉकेट 9 है, यानी फाल्कन 9 इसको लेकर जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ के आ जाएगा और वापसी आ जाएगा, और यहाँ पे लैंडिंग ही कर लेगा आसानी से। अब देखो, ये आपके सामने दिया गया विमान। अब इसने जो उड़ान भरी, सबसे पहले जब उड़ान भरी थी तो ये 225 दिन वहां पे रह के आया था। फिर ये 469 दूसरी, फिर ये जब
तीसरी उड़ान जब भरी थी तो 675 दिन रह के आया था, चौथी विमान तो 718। इस प्रकार ये धीरे-धीरे रिकॉर्ड बनाता चला गया कि वहाँ पे कितने दिनों तक वहाँ पे रह रहा है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1999 में शुरुआत हुई थी इसको बनाने के लिए। जो बनाने के लिए इसकी 1999 में शुरुआत हुई थी, इसमें यही प्लान था कि इसके 2 हिस्से बनाए जाएँ, जो एक जाएगा और दूसरा उसको वापसी लेकर आएगा। लेकिन इन दोनों को ही मर्ज कर दिया गया, यानी एकीकृत यानी मर्ज कर दिया गया। और 2004 में इस स्पेसक्राफ्ट को किसको दे दिया गया? डार्पा को। अब ये डार्पा क्या है? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये अमेरिका की है। 2004 में जब से इसको दिया गया है, जब से इस जानकारी को पूरी तरह से गुप्त कर दिया गया है। कोई भी किसी को नॉलेज नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, ये ऊपर क्यों जाता है, क्या करने जाता है इतने दिन तक वहाँ पर, क्या करता है या क्या किसी की जासूसी करता है, सबके अलग-अलग मत हैं। बताएँगे किसके क्या-क्या मत हैं, क्या-क्या इस पे डाउट किए जा रही है, क्या करने जाता है। ठीक है? अब आगे चलते हैं। तो ये मैं पीछे बता चुका हूँ। अब देखो, 2 अलग-अलग यान के रूप में X-37B अब तक 6 उड़ानें भर चुका है और 28 दिसंबर को 7वीं उड़ान है। ये सब किया 2011 में जब पहली बार गया था तो इतने दिन तक, 2012 में 674 दिन तक, 2014 में 647 दिन तक, 2015 से 2017 तक यानी 2 साल रहा था, 718 दिन तक रहा था। 2017 में 780 दिन तक उड़ान भरी। अब उसने जो आखिरी उड़ान भरी थी 2022 में 908 दिन तक। अब फिर ये भेजा जाएगा। आप सोचोगे फिर ये भेजा जाएगा। अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें देखो सबके क्या-क्या डाउट है, क्या करने जाता है। क्या ये किसी तरह का हथियार है? जो भी जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र में, वो अपने-अपने मत निकाल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या ये किसी तरह का हथियार है? क्या ये हथियार है कि आने वाले समय में यदि बाई चांस कोई युद्ध होता है, कोई वर्ल्ड वार होता है, तो अमेरिका इसको हथियार के तौर पे यूज़ करेगा? सबका ये मत जा रहा है। दूसरा मत क्या जा रहा है? क्या ये किसी तरह का एलियन खोज मिशन है? अब ये बात क्यों आई एलियन खोज मिशन? क्योंकि अमेरिका में जो मोस्टली अमेरिकन्स है वो क्या विश्वास करते हैं? एक इंटेलिजेंस, लाइफ बियॉन्ड अर्थ, यानी एक इंटेलिजेंट जो लाइफ है, जो बुद्धिमान लाइफ है, जो एलियंस है, वो हमारे अर्थ से परे हैं। और वहां पर कुछ यूएफओ भी देखे गए हैं। आपने भी सुना होगा, बहुत बार न्यूज में आया है कि यूएफओ को क्या हो गया था, यूएफओ घटनाग्रस्त हो गया था अमेरिका के अंदर। सबके ये भी मानना है कि अमेरिका के अंदर कुछ एलियंस हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अमेरिका के साथ मिलके, जो पूरी तरह से सीक्रेट रखा हुआ है। क्योंकि अमेरिकन बहुत मोस्टली मानते हैं यही कि जो लाइफ है अर्थ से परे, वो है, एग्जिस्ट करती है। और अमेरिका को जो मेन चुनौती दी जाएगी वो एलियंस के थ्रू ही दी जाएगी। ये बात खुद अमेरिकन मानते हैं वहां पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? सैटेलाइट को अपने कब्जे में करने या नष्ट करने में सक्षम। अब देखो यहाँ सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि कोई ये जो स्पेस क्राफ्ट है ऊपर जाता है और इतना ऊपर जाता है, ये पूरी पृथ्वी को यानी जितने भी सैटेलाइट सबको कवर कर सकता है, वहां पर कवर कर सकता है। क्या ये नष्ट कर सकता है? क्योंकि यदि बाई चांस कोई युद्ध का खतरा मंडराता है, क्या अमेरिका इसका यूज करके जितने भी सैटेलाइट है सबको नष्ट कर देगा? सिक्योरिटी के तौर पर यदि सैटेलाइट ही नष्ट हो जाएगी तो आप खुद सोचो, आप कैसे पता लगा पाओगे, निशाना कैसा लगा पाओगे, कोई भी जासूसी नहीं कर पाओगे यदि सैटेलाइट, इंटरनेट सब बंद हो गया तो। ठीक है? तो ये सबके अपने अलग-अलग विचार किए जा रहे हैं, और भी बहुत विचार आ रहे हैं। क्या? जैसे एलन मस्क ने बोला था कि वो एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएगा कि वो मंगल तक जाए और वापसी आए। क्या वहाँ पे पेड़-पौधे उगाने की बात की जा रही है? क्या मून पर एक कॉलोनी काटने की बात की जा रही है? वहाँ पे रहने बसने की बात की जा रही है? ये मेरे कोई अपने मत नहीं है, ये सारे के सारे मत सभी एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। तो ये आपकी आज के लिए क्लास थी। आपको कैसी क्लास लगी ज़रूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।